हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से संबंधित सभी जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं ऐसे नॉलेजेबल और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूं। तो आज हम जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार मुख्यतः 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। यह संबंधित इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। पहला है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, द स्वीडिश एकेडमी इन लिटरेचर। तीसरा है द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट इन साइकोलॉजी और मेडिसिन, और चौथा है द नॉर्वेगियन नोबेल कमिटी इन पीस। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मिलग्रोव और विल्सन को सैद्धांतिक खोजों के लिए मान्यता दी गई थी, जिन्होंने नीलामी के काम को बेहतर बनाया, नीलामी कैसे काम करती है उसके बारे में बताया। उन्होंने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए नीलामी प्रारूप भी तैयार किए जो पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी। उनकी खोजों ने दुनिया भर के विक्रेताओं, खरीदारों और करदाताओं को लाभान्वित किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार अमेरिका के हार्वे जे ऑल्टर, दूसरे माइक ह्यूटन और ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स एम राइस को देने की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के योगदान के चलते दिया जा रहा है। तीनों वैज्ञानिकों ने रक्त जनित हेपेटाइटिस के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक योगदान दिया है। हेपेटाइटिस ए और बी वायरस की खोज के दौरान इस तरह की सफलता नहीं मिल सकी थी। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज ने गंभीर हेपेटाइटिस के शेष मामलों के कारण का पता लगाया और रक्त परीक्षण और नई दवाई को संभव बनाया, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई है। यह दूसरी बार है जब हेपेटाइटिस वायरस की खोज के लिए चिकित्सा को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। 1976 में रक्त जनित हेपेटाइटिस बी की खोज के लिए ब्रच बल्मवर्ग को इस सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया था। जहां तक हेपेटाइटिस ए की बात है, तो इससे पीड़ित व्यक्ति आसानी से ठीक हो जाता है। यह दूषित पानी और भोजन से फैलता है। हेपेटाइटिस सी वायरस की इस खोज से 1960 में उस अनुसंधान को मान्यता मिली है, जिसमें अमेरिका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने कहा था कि लीवर की बीमारी रक्त के संक्रमण से फैल सकती है। वर्ष 2020 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से आधा पुरस्कार रॉजर पेनरोज, जो कि ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनको उनकी ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया है। जबकि दूसरा आधा भाग हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेन हायर, गैंजल और एड्रिया गेस को संयुक्त रूप से दिया गया है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। रेन हाई गैंजल मूलतः जर्मनी के निवासी हैं, जबकि एंड्रिया गेस अमेरिका के न्यूयॉर्क के मूल निवासी हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा बुधवार को कर दी गई। जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए इस वर्ष का पुरस्कार फ्रांस की वैज्ञानिक इमैनुएल
सारपेतिये और अमेरिका की जेनिफर डाउडना को दिया गया है। दोनों महिला वैज्ञानिकों ने अहम टूल CRISPR-Cas9 को विकसित किया है। इसे जेनेटिक सीडर्स नाम दिया गया है। इसके प्रयोग से शोधकर्ता जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के DNA को अत्यधिक उच्च परिशुद्धता के साथ बदल सकते हैं। इस तकनीक का जीवन विज्ञान पर एक क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा है। यह न केवल नए कैंसर उपचार में योगदान कर रहा है, बल्कि विरासत में मिली बीमारियों के इलाज के सपने को सच कर रहा है। इसे मानव जाति के लिए एक महान तोहफा बताया गया है। आइए कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। अब तक 111 बार केमिस्ट्री को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसमें पहले 5 महिलाओं को केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से दिया जाता है। अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लक को 2020 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए यह सम्मान दिया गया है। वर्ष 1943 में न्यूयॉर्क में जन्मी 77 वर्षीय लुइस ग्लक येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। लुइस ग्लक के सबसे प्रशंसित संग्रहों में से एक द वाइल्ड आयरिश है, जो कि 1992 में प्रकाशित हुई थी। तो आइए हम जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से विवाद में घिरा रहा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। स्वीडिश एकेडमी पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद वर्ष 2018 में इन पुरस्कारों को टाल दिया गया था। बाद में एकेडमी का पुनर्गठन किया गया और वर्ष 2019 में दोनों वर्षों के पुरस्कारों का ऐलान किया गया। 2018 का साहित्य का नोबेल 57 वर्ष के पोलैंड के लेखिका टोका चुर्क को जीवन की परिधियों से परे एक कथात्मक परिकल्पना के लिए दिया गया था, जबकि 2019 में साहित्य का नोबेल ऑस्ट्रेलियाई मूल के लेखक पीटर हैंडका को दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार इनोवेटिव लेखन और भाषा में नवीनतम प्रयोगों के लिए दिया गया था। हैंडका को नोबेल मिलने का तमाम प्रगतिशील लेखक और उदारवादी संगठनों ने विरोध किया था। नॉर्वे नोबेल समिति ने वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दुनिया भर के भूखे लोगों की मदद करने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की है। इसकी स्थापना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कार्यालय 80 देशों से ज़्यादा देशों में है। तो आइए हम जानते हैं कि ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वर्ष 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया कराई जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार हुए थे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।